सभी को प्रणाम करता हूं। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्व रेकी अभियान में आपका स्वागत करता हूं और आत्मा से धन्यवाद करता हूं जो आपने विश्व रेकी अभियान यूट्यूब चैनल को इतना प्रेम दिया है। आप वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो ग्रो करती है, दुनिया में पहुंचती है, लोगों तक पहुंचने के बाद लोग ठीक होने लगते हैं और इसका सारा का सारा श्रेय आपको मिल जाता है। आज का मेरा वीडियो काफी प्रतीक्षा करनी पड़ी आप लोगों को, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। काफी दिन पहले बहुत सारे प्रश्न आए थे कि भैया इस विषय पे वीडियो बनाइए। अगर कोई व्यक्ति घर से जाता है, वो गुम हो गया, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, वो घर से निकल गया, बगैर बताए चला गया, अब वो व्यक्ति है या नहीं है, कब मिलेगा, किधर मिलेगा, कैसे ढूंढे, ये सारे प्रश्न उन व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका कोई अपना खो गया है। एक व्यक्ति दोस्तों पानी में खो गया और वो दिखाई नहीं। एक व्यक्ति घर से निकल गया, वो वापस ही नहीं आया। एक बच्चा स्कूल में गया, लौटा ही नहीं। क्या हुआ, कहां गया, कैसे ढूंढे, कौन बताएगा, इसके ऊपर मेरा आज का वीडियो है। और ये वीडियो रेकी परिवार को समर्पित है, जिन लोगों ने रेकी सीखी है और ज्यादा करके जिन लोगों ने लेवल 3 तक रेकी सीखी है, ये बात उनके समझ में जल्दी आ जाएगी। आज हम इस प्रयोग के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है टेलेकाइनेसिस। टेलेकाइनेसिस का प्रयोग करके हम इस प्रश्न के उत्तर ले सकते हैं। इसके उत्तर हम एंजल के दुनिया में जाकर भी ले सकते हैं, सूक्ष्म जगत से भी ले सकते हैं। मतलब उस व्यक्ति का आकाशिक रिकॉर्ड देखकर भी आप बता सकते हो, या फिर अपने अचेतन मन के माध्यम से भी इस प्रश्न के उत्तर आप आराम से लेकर आ सकते हो। लेकिन इसके लिए एक सक्षम मास्टर होना चाहिए। और सक्षम मास्टर कहाँ बनेगा, सक्षम मास्टर बनने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या सक्षम मास्टर बनने के लिए मुझे कितने कोर्स करने पड़ेंगे। सक्षम मास्टर बनने के लिए आपको ना पैसा खर्चा करना पड़ता है, आपको ना कोर्स करना पड़ता है, आपको सिर्फ अपने से जुड़ना पड़ता है, अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ता है। और अपनी शक्तियों को जानने के लिए, अपनी सक्षमता को पहचानने के लिए, आपकी एबिलिटी को जानने के लिए दोस्तों आपको एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है अंधेरे का रास्ता। ये रास्ते में अंधेरा है, अंधेरे से चलते चलते ही आपको प्रकाश दिखेगा। और जब आपको प्रकाश दिखेगा तो प्रकाश तो कहीं पर भी जा सकता है, प्रकाश का डायमेंशन जो है वो अलग है। तो कहने का मेरा अर्थ है दोस्तों, एक रेकी का साधक प्रकाश बनने की जब कला सीखता है तो वो किसी के भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में जाकर उस व्यक्ति के बारे में पता कर सकता है, जिसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड को देखना। आकाशिक रिकॉर्ड आप अपना देख सकते हो, दूसरों का देख सकते हो, घर बैठे देख सकते हो, अपने ही घर में देख सकते हो, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अगर आप आपका पास्ट देखना चाहते हो कि आप पहले कौन थे, पिछले जन्म में कौन थे, इसके आपके कितने जन्म हो गए, अगले जन्म में आप क्या रहोगे, तो इसके लिए भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो को ध्यान से देखना, आप अपने घर बैठकर ही ये सारी क्रिया कर सकते हो। मैं कभी नहीं बोलूंगा पैसे खर्चा करो, मेरे पास आ जाओ और कहीं जाओ, आपको ये करना है, इतना दान करना है, इतना धर्म करना। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि यज्ञ करो, पूजा करो, भगवान को प्रसन्न करो, कुछ नहीं करना है। अगर आप इन चीजों को समझते हो, इसको साइंस का सहारा है, ये पूरा का पूरा बेस्ड ऑन साइंस है। बिकॉज हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको साइंस भी मान चुका है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर एक शक्ति है जो शक्ति हमें मदद करती है, जिसको हम टेलेकाइनेसिस के माध्यम से पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति किधर है, जिंदा है या मर गया, या आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रयोग करना पड़ता है, जिसको हमारे अकॉल्ट साइंस में डाउजिंग बोलते हैं। डाउजिंग की क्रिया करके आप इसका पता कर सकते हो कि वो व्यक्ति किधर है। डाउजिंग बहुत प्रकार से होती है, कोई पेंडुलम से डाउजिंग करता है, कोई अपने हाथ से डाउजिंग करता है,
कोई अपने शरीर से डाउजिंग करता है, कोई अपने विचारों से डाउजिंग करता है, कोई एक सुई होती है उसको धागा बांध के वो भी डाउजिंग कर सकता है, या फिर इस तरह से कोई चीज को धागे से लटका के उसको जब तक वो पूरा का पूरा साइलेंट नहीं होता उसके बाद वो डाउजिंग कर सकता है। डाउजिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। डाउजर से भी होता है, पेंडुलम से भी होता है। ये सारी क्रिया, जितनी भी क्रिया आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा खेल, इस सारा का सारा सीक्रेट आपके अचेतन मन का है। इसके पीछे एक ही शक्ति छुपी हुई है और वो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। वो डाउजिंग हो, वो टेरोकार्डिडर हो, वो टेलेकाइनेसिस हो, वो साइकोकाइनेसिस हो, वो पेंडुलम हो, चाहे कुछ भी हो, इसके पीछे एक ही शक्ति है और वो है आपके अचेतन मन की शक्ति। अब इसका हम कैसे प्रयोग करें? इसके लिए आपको अचेतन मन को भी समझना पड़ेगा। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? हमारे पास में दो माइंड है जो दिखते नहीं, हमारे पास में दो ब्रेन है जो दिखते हैं, हमारे पास में 72,000 नाड़ियां है जो दिखती है, हमारे पास में 3 नाड़ियां है जो दिखती नहीं है, हमारे शरीर में नाड़ियों के बहुत सारे गुच्छ हैं जो दिखते हैं, लेकिन हमारे शरीर में 7 बड़े चक्र है जो दिखते नहीं है। मतलब दिखता है और दिखता नहीं है। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, ये 2 जगत है। अगर आप इस मेरी बात को समझ रहे होंगे तो फिर आपको किसी के भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जाना आसान लगेगा, समझ में आएगा। जो दिखता है वो तो है, लेकिन जो नहीं दिखता वो भी है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, अब आपके मोबाइल के पीछे देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? अगर आपको हवा दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना। बिजली के तार में करंट होता है, आपको दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन है। मोबाइल के पीछे तार नहीं है लेकिन मैं दिख रहा हूं, मतलब कुछ तो आ रहा है और कुछ तो जा रहा है। मैं यहाँ पर आज एक वीडियो बना रहा हूं, मतलब मेरी आवाज कोई सुन रहा है, मेरी पिक्चर कोई कैच कर रहा है, उसको मैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है, आपके तक पहुंचा रहा है, और आपका जो यूनिट है वो उसको साउंड वेव्स और पिक्चर वेव्स में कन्वर्ट करके आपके सामने रख रहा है। ये पूरा विज्ञान है। उसी तरह रेकी करने का, उपचार करने का, टेलेकाइनेसिस करने का भी एक विज्ञान है, और ये विज्ञान डिपेंड होता है सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के ऊपर। एक छोटी सी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं। मैंने जो कुर्ता पहना है ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल आपको दिख रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको इसके धागे दिख रहे? नहीं दिख रहे, लेकिन ये कुर्ता धागों से बना हुआ, इतनी बात पक्की है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। मेरा इशारा है सूक्ष्म जगत की तरफ। सूक्ष्म जगत, एंजल की दुनिया, यहां पर से हम आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आ सकते हैं, चाहे प्रश्न कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। जो व्यक्ति घर छोड़कर चला गया, जो बच्चा घर पे नहीं आया, अब वो है नहीं है तो किधर है क्या? नहीं है, और है तो किधर है? घर आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा, पूरा का पूरा डेट के साथ में आप डेट बता सकते हो कि ये व्यक्ति इतने डेट को घर पर आएगा। आप ये बता सकते हो ये व्यक्ति नहीं आएगा, ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है ये भी आप देख सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बहुत अंदर जाना पड़ेगा, हमारे मन के अंदर जाना पड़ेगा। हमारे मन की 5 अवस्था है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, गामा। सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, मूर्छित अवस्था, स्वप्नावस्था, समाधि अवस्था। एक साधक को समाधि अवस्था में जाकर किसी भी प्रश्न का उत्तर लेकर आना बहुत आसान होता है। तो आप भी कर सकते हो ऐसे। इसके लिए कुछ आपको गेरुए कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े बाल नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। आप ऐसे कपड़ों में, सलवार सूट में, साड़ी में, जीन्स पैंट में, अपने घर बैठकर, अपने एक कमरे में बैठकर साधना को करना पड़ेगा। साधना के बिना असंभव रहेगा। साधना तो करनी ही पड़ेगी। जब आप साधक बनते हो तो साधना तो करनी पड़ेगी।
जितने आप बाहर चमत्कार देखते हो ये साधना के चमत्कार है। ये कोई विशेष व्यक्ति नहीं है कि भगवान ने उनको आपके लिए कुछ अलग बना दिया। उन्होंने साधना की, अपने अंदर की साइकिक पावर को एक्टिवेट किया और वो साइकिक पावर के माध्यम से आपके सामने जो रख रहे हैं आपको लग रहा है ये चमत्कार है। अब आपको क्या करना है इसका मैं प्रोसेस बताता हूं। जो व्यक्ति घर छोड़कर चला गया उसको कैसे ढूंढे, इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोई भी डाउजिंग लेना है। डाउजर मतलब क्या, एक वेटेड चीज लेनी है। आप कोई भी वेटेड चीज ले सकते हो, चाहे कोई भी वेट चीज हो। मतलब आप ऐसा करो, आप एक ऐसा ऐसा स्टील का हो, लोहे का हो, या फिर क्रिस्टल का हो, या फिर आपको लकड़े का हो, जो भी है, एक थोड़ा सा वेटेड चीज लेनी है, उसको एक रस्सी बांधनी है। इसको बोलते हैं डाउजर। ये मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, आप आराम से मंगा सकते हो। उसको ऊपर से एक रस्सी होती है और उसको ऐसे उंगली में पकड़ना पड़ता है। नीचे आपको एक कागज करना है, कागज के ऊपर आपको 4 दिशा करनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच में एक पॉइंट बनाना है, वहां पर उसको रखना है। वहां पर रखने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद आपको पूछना है अपने आप से कि ये व्यक्ति कौन से दिशा में गया है। आपको आंखें नहीं खोलनी है। अगर आपका आपका हाथ हिलता है तो इसको थोड़ा सा ऐसे टेबल पर रख सकते हो ताकि आपका हाथ नहीं हिले, और आराम से आपको इस तरह से रखना है कि आपका उंगली भी नहीं हिले और हाथ भी नहीं हिले। लेकिन अपने आप 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, हो सकता है 1 मिनट के अंदर वो धागा घूमने लगेगा। वो पेंडुलम जो है ना वो घूमने लगेगा। वो जिस डायरेक्शन के तरफ ज्यादा जाएगा वो व्यक्ति उस डायरेक्शन में गया है। अब आपको पता करना है ये है या नहीं है। तो आप पता कर सकते हो एस और नो, फिर आप बीच में पॉइंट रखे पेंडुलम का, उसको अफर्मेशन दे दे। वो एस के तरफ है तो है, नो के तरफ है तो नहीं है। और भी बहुत तरीके बताता हूं, इसके बाद भी बहुत सारे तरीके जिसको टेलेकाइनेसिस बोलते हैं। ये पेंडुलम का तरीका हो गया, इसको डाउजर बोलते हैं, इसको डाउजिंग करते हैं, और डाउजिंग के कोर्स भी होते हैं। इसकी बड़ी बड़ी फीस भी होती है। आप बड़ी बड़ी फीस देकर भी यही सीखेंगे जो मैं अभी बता रहा हूं। उसके बाद आप पता कर सकते हो व्यक्ति है या नहीं है। ऐसे अनेकों प्रश्न उसी अलग अलग कागज के ऊपर लिखकर आप डाउजिंग कर सकते हो। लेकिन डाउजिंग करने के पहले आपको क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए आपको ध्यान साधना से जुड़ना है। मतलब एक छोटा सा मेडिटेशन करना है, 15 मिनट का, 20 मिनट का। आनापानासती, सांसों को देखते हुए छोड़ देना है। शरीर को हल्का सा डिटेच करना है। शरीर डिटेच हो जाएगा, आप अपनी शक्तियों के साथ जुड़ जाओगे। उसके बाद आपको डाउजर लेना है, आंखें बंद करके देखना है, अफर्मेशन करनी है, मन ही मन बोलना है, ये व्यक्ति कौन सी दिशा में गया हुआ है, ये व्यक्ति कौन सी दिशा में गया हुआ है, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे मार्गदर्शन करो। कुछ देर तक ऐसे हाथ रखोगे, वो डाउजर घूमने लगेगा। डायरेक्शन पता लग गई। फिर आप पूछो जिंदा है या मर गया, वो भी डायरेक्शन बता देगा। कब तक आएगा वो पूछो, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, वो आएगा 6 महीने में। फिर लिखो 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन। आप ऐसा सर्कल बना लो। 12 अपने अपने वॉच होती है ना, 12, 11, 10, ऐसा। तो कितने महीने में आएगा तो वो डाउजर उसी तरफ जाएगा। अगर वो नहीं आएगा तो कहीं नहीं जाएगा। अगर वो नहीं आएगा घर तो वो कहीं घूमेगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रयोग करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। अब दूसरा आता है दोस्तों टेलेकाइनेसिस। टेलेकाइनेसिस का मतलब है वो हमारे शरीर को हमको बताना है कि वो व्यक्ति किधर गया है। आपको आंखें बंद करके बैठनी है, ध्यान मुद्रा, उंगलियों में उंगलियां डालनी है, अंगूठा हल्का सा टच करेगा, विशिष्ट ज्ञान मुद्रा। दोनों पांव की पालथी लगाकर सुखासन में बैठ जाएंगे, कमर को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, 2-3 बार, 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करेंगे। अब आपको अपने आप को सवाल करेंगे, ये व्यक्ति जिसका नाम आपने देखा और जिसका चेहरा आपने देखा, वो व्यक्ति मुझे बताओ कौन से दिशा में गया है। अगर वो पूर्व में गया है तो मेरा शरीर आगे जाएगा, अगर वो पश्चिम में गया है तो मेरा शरीर पीछे जाएगा, अगर वो नॉर्थ में गया है तो मेरा शरीर इधर जाएगा, अगर वो साउथ में गया है तो मेरा शरीर इधर जाएगा। आप पहले डिसाइड करके लिख लीजिए, आपके सामने लिखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और आप इस प्रयोग को कीजिए। कुछ ही मिनट के बाद आपका शरीर
एक तरफ झुका हुआ आपको मिलेगा। आपको हल्की सी आंखें खोल देनी है और देखना है, आप देखेंगे कि आपका शरीर एक तरफ झुक चुका है और वो व्यक्ति उसी साइड में मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं लेना, इसमें कोई शंका नहीं लेना, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये सूक्ष्म जगत का गाइडेंस है, इस स्थूल जगत का नहीं है। ये गाइडेंस उस दुनिया का है जहां पर किसी को दिखता नहीं, लेकिन दुनिया होती है। आपकी भी एक दुनिया है जो आपको 24 घंटे मदद करती है, लेकिन आपको पता नहीं। इसके लिए आपको मेरे साथ रेकी में आना पड़ेगा। मास्टर कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एक क्लोन होता है जो आपको हर बार मदद करता है। वैसे तो मैं फ्री में सिखा चुका हूं, लेकिन इसका डीप नॉलेज हम मास्टर ग्रैंड मास्टर के कोर्स में देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मास्टर सीखो मुझे पैसे दे दो। मैं तो ये बोलूंगा आप घर बैठे करो, और जब आपको लगता है कि इसमें ताकत है तो फिर आप इसका डीप नॉलेज लेने के लिए कहीं पर भी सीखो। ऐसा नहीं मेरे पास ही सीखो, सब लोग अच्छा सिखाते हैं। उसके ओके, इसके बाद हमने देखा टेलीकाइनेसिस से कैसे प्रयोग करना। एक टेलीकाइनेसिस होता है, एक व्यक्ति को खड़ा करना है, उसको बोलना है हाथ आगे करो ताकत से, और आपको 2 उंगली से उसके हाथ को नीचे प्रेस करना है। आप उनको बोलोगे कि आपको ऊपर ढकेलना है, आपको नीचे ढकेलना है। आप सवाल करेंगे, अगर हाथ नीचे आता है तो वो है, हाथ ऊपर नहीं नीचे नहीं आता है तो वो नहीं है। इस तरह से आप अपने आप पहले फाइनल कर देना। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो आप पहले अपने एंजल को बता देना। उसके पहले आप अपने एंजल को टैप भी कर सकते हो, गाइड मी गाइड मी गाइड मी, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, हे दिव्य शक्ति मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे मार्गदर्शन करो। मैं देख रहा हूं आप मुझे मार्गदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब मेरे सामने एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति 1 महीने से 2 महीने से 6 महीने से 12 महीने से गायब हो चुका है। मैं चाहता हूं वो व्यक्ति अभी जिंदा है या मर गया, मुझे पता चाहिए वो व्यक्ति है या नहीं है। अब मैं आंखें बंद कर रहा हूं, मेरे शरीर को मैंने सीधा कर दिया, ढीला छोड़ दिया। अगर वो व्यक्ति है तो मेरी बॉडी आगे जाएंगी, अगर वो व्यक्ति मर गया है तो मेरी बॉडी पीछे जाएंगी। 2-3 बार अपने बॉडी को, अपने मन को, अचेतन मन को बताना है और धीरे धीरे आंखों को ढीला छोड़ते हुए आराम से बैठ जाना है। बैठते बैठते आपकी बॉडी एक तो पीछे चली जाएगी, एक तो आपकी बॉडी आगे चली जाएगी। जो आपने बोला था वही आपको मिलेगा, ये उसका सही जवाब है। ये एंजल की दुनिया है। इसके बाद में और एक तरीका है, वो है नंबरिंग का तरीका। नंबर लेकर भी आप बता सकते हो। जो क्लाइंट्स आपके सामने कुछ पूछने के लिए आया है कि मेरे पापा गायब हो चुके हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी या मेरा पति इतने दिनों से गायब है, अब वो इस दुनिया में है या नहीं है, मुझे बताइए। उनको आपको बोलना है, आप आराम से बैठ जाओ, लंबे ओम का उच्चारण करो 3-4 बार, उनके थर्ड आई को टच करके आपको घुमाना है और उनको बोलना है साइलेंस साइलेंस साइलेंस, डीपर डीपर डीपर। मतलब आपने उनको हल्का सा हिप्नोसिस में डाल दिया और उनका शरीर फिर थोड़ा सा डिटैच हो जाएगा। ओमकार को बोलना है, साइड में भी ओमकार लगाना है। 1 मिनट 2 मिनट तक उनको शांत करने के लिए प्रयोग करना है। फिर आप हल्का सा बोल सकते हो, देखो एक प्रकाश आकाश से आ रहा है, आपके शरीर में जा रहा है, आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। इसके बाद आप उनको बोलो कि अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको 1 से लेकर 108 के बीच में का कोई भी एक अंक बोलना है, कोई भी एक फिगर बोलना है, बगैर सोचे बोलना है। 1 2 3, चलो बताओ। वो बोलेंगे 58, और एक बोलो 92, और एक बोलो 120, 102, मतलब 108 के बीच में बोलना है, इस तरह से। तो वो जो भी फिगर बोलेंगे आपको तुरंत लिखना है। पहले उन्होंने बोला 58, फिर बोला उन्होंने 78, फिर बोला 102। आपको क्या करना है, इन तीनों का टोटल लगाना है। उनको बोलना आंखें खोल दो, उन्होंने आंखें खोल दी, ठीक है, बैठ जाओ। आपको इसकी टोटल लगानी है। इसकी टोटल आती है 8 और 16, 16 2 18 से 8, 7 5 12 13, एक और एक 2, ये होता है 238। 238। इसका आपको सिंगल फिगर लेकर आना है, जिसको मूल्यांकन बोलते हैं, डिजिटल रूट। 2 और 3 5 और 8 13, इसकी टोटल आ गई 13। 13 का डिजिटल रूट आ गया 4, इसका मूल्यांक आ गया 4। अब आपको ये लिख के रहना, इसके ऊपर सर्कल लगाना है कि 4 आपका जवाब आ गया। एंजल ने आपको जवाब दे दिया, इसका नंबर है 4। अब मैं आपको बताता हूं इसका सीक्रेट।
अगर आपका जवाब 2, 4, 6, 8 ये आता है, इसको बोलते हैं सम संख्या। इवन अगर 2, 4, 6, 8 आता है तो व्यक्ति जिंदा है। 1, 3, 5, 7, 9 अगर ये आपका जवाब आता है, मूल्यांक आता है, ऑड नंबर में आता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, आप उनको बोल दीजिए। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को शांत करना भी जरूरी है, आपको भी शांत रहना जरूरी है, और उसके बाद एंजल को मिलना, एंजल से गाइडेंस लेना। ये सत्य है क्या? इसके लिए और एक बार उनसे पूछ सकते हो कि आप और एक बार मुझे फिगर बताइए, फिर वो फिगर बताएंगे 12, 15, 18, आप इसका टोटल लगाइए। 5 और 2 7 और 8 15 से 5 और 4 45 माने 9। इसका 9 का मतलब है नहीं है, ये सत्य नहीं है। इसके इस तरह से आप जवाब ले सकते हो। कभी कभी आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको बार बार अपने एंजल्स का गाइडेंस लेके आपको एक कोई तो भी रिजल्ट पर पहुंचना है। तो आपके समझ में आ गया? 2, 4, 6, 8 मतलब यस, 1, 3, 5, 7, 9 मतलब नो। इस तरह से आप एंजल का गाइडेंस भी ले सकते हो। वो व्यक्ति कब तक आएगा? आप बोलिए 6 महीने में आएगा, इसके लिए मुझे जवाब चाहिए। तो 6 महीने के लिए जवाब लेना है, उनके जब 3 फिगर बोलने हैं, उनके टोटल लगाने, मूल्यांक आता है 2, 4, 6, 8, हाँ आएगा। 1, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा। 12 महीने आएगा क्या? यहाँ। तो आप इस तरह से कब आएगा, जिंदा है या नहीं, ये सारी बातें अपने एंजल के गाइडेंस से, मतलब सूक्ष्म जगत से लेकर आ सकते हो। अगर आपको ये सारी बातें मुश्किल लग रही है तो आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए और अपने पास रखिए, और वैसे ही होगा जब आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये सूक्ष्म जगत है, यहाँ पर हर साधक जा सकता है, लेकिन साधक को प्रकाश बनना पड़ेगा। प्रकाश कौन है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या मतलब है? हे प्रकाश स्वरूप, हे आत्म स्वरूप, हे चैतन्य स्वरूप, हे ज्योति स्वरूप, तुम ही तो हो। प्रकाश बोले तो आत्मा, और आत्मा तुम्हारे अंदर है। तो आत्मा को जब बाहर निकालोगे तो प्रकाश बनेगा। आत्मा बाहर कैसे निकलेगी, चेतना बाहर कैसे निकलेगी? जब उसका स्थूल शरीर डिटेच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और स्थूल शरीर आत्मा से डिटेच करने की कला है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। इस वीडियो से आपको क्या अच्छा लगा, मुझे वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, अन्यथा मत करना। अगर कुछ कमी पड़ी है तो मुझे बता देना, अगले वीडियो में कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।